नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। जय माई की। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के दतिया जिले के पीताम्बरा मंदिर की, जहां हमारे चैनल हेड ब्रजमोहन सिंह रघुवंशी ने मंदिर प्रांगण का भ्रमण कर वहां के वरिष्ठ संत महाराज जी से पीताम्बरा मंदिर के इतिहास के बारे में चर्चा की। जी हाँ, मैं इस समय पीताम्बरी पीठ दतिया में हूं। मध्य प्रदेश में यह स्थान है, मंदिर है और इस देश का सबसे भरोसेमंद अगर हम बात करें वो सिद्ध पीठ है, जिसमें ना कि सिर्फ इस देश के बल्कि पूरे विश्व के लोग आते हैं। और 2014 के बाद जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सनातन धर्म के प्रति और हिंदू धर्म के प्रति जो आस्था उन्होंने दिखाई थी और लोगों ने जिस प्रकार से उसको फॉलो किया था, आज उसका सजीव कहीं ना कहीं उसका आप उदाहरण देख सकते हैं कि पूरे देश में लोग सनातन धर्म के प्रति कहीं ना कहीं उनका झुकाव और बढ़ता जा रहा है। और इसी संदर्भ में आज हमारे साथ एक यहाँ के मुख्य पुजारी हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। महाराज जी प्रणाम। साधना चैनल को समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं देख रहा था कि इस समय लगातार लोगों की भीड़ लगी है, तांता लगा है यहाँ पे भक्तों का, लेकिन आपने साधना को समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत आपका पुनः धन्यवाद। सनातन धर्म, मंदिर, शक्तिपीठ, ये सब इन विषयों पर हमारे दर्शक आपसे जानना चाहते हैं। मां पीताम्बरा बगलामुखी तंत्र शास्त्र में जो 10 महाविद्याएं हैं उनमें से एक हैं और यहाँ पर पूज्यपाद स्वामी जी महाराज 1929 में देश का भ्रमण करते हुए दतिया जब पधारे, उसके कुछ वर्षों बाद यानी 1935 में पीताम्बरा बगलामुखी देवी की उन्होंने स्थापना की। उस समय से लेकर के आज तक तांत्रिक पद्धति से भगवती का पूजन अर्चन होता है और राष्ट्र रक्षा के लिए पूज्यपाद स्वामी जी महाराज की ख्याति पूरे विश्व में व्याप्त है। 1962 में जब देश पर संकट आया था, उस समय स्वामी जी महाराज ने देश के कोने कोने से विज्ञ साधकों को बुला करके और यहाँ पर माँ बगलामुखी, माँ धूमावती का आवाहन कर उनका अनुष्ठान कराया था। अनुष्ठान पूर्ण होते ही देश को विजयश्री की प्राप्ति हुई थी और उस समय से लेकर के आज तक, चाहे वह कारगिल का युद्ध हो, चाहे कोरोना काल की महामारी हो, किसी भी समय जब देश पर किसी भी प्रकार का संकट आता है तो यहाँ पर हमारे पीठ के न्यास मंडल की ओर से निर्देश मिलता है। स्वामी जी महाराज ने यहाँ न्यास मंडल की स्थापना करा दी थी। उसी समय से यहाँ पर निरंतर अनुष्ठान इत्यादि होते रहते हैं। राष्ट्र रक्षा के लिए विशेष तौर पर अनुष्ठान होते हैं और वह अनुष्ठान गुप्त रूप से होते हैं। राज्य सत्ता की अधिष्ठात्री देवी हैं, इसलिए देश के कोने कोने से लोग यहाँ आते हैं, गुप्त रूप में आते हैं, आकर के चले जाते हैं। यहाँ पर माँ की कृपा सदैव सारे भक्तों पर बनी रहती है। अभी जैसे कि साधना चैनल के भाई हमारे पास आए और उन्होंने आकर के माँ से आशीर्वाद लिया, उनका पूजा अर्चना किया और आरती में सम्मिलित हुए और राष्ट्र के रक्षा के लिए, राष्ट्र की खुशहाली के लिए उन्होंने माँ से अर्जी लगाई, माँ से प्रार्थना की कि हमारा देश ऊंचाइयों पर पहुंचता रहे और देश का जो प्रतिनिधित्व कर रहे भारत के बहुत ही ऊर्जावान, तपस्वी, मेधावी, विद्वान प्रधानमंत्री जो नेतृत्व कर रहे हैं देश का, वो न केवल भारतवर्ष का, अब तो संपूर्ण विश्व उनको आज नमस्कार कर रहा है। उन्होंने सनातन के लिए जो कार्य किया है, बहुत लंबे समय से प्रतीक्षा में था हमारा भारतवर्ष कि रामलला आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे और तारीख नहीं बताएंगे, मगर उन्होंने मंदिर का निर्माण कराया, प्राण प्रतिष्ठा कराई और सनातन को के लिए आज निरंतर कार्य कर रहे हैं। हमें पूर्ण विश्वास है, आशा है कि पूरा विश्व माँ पीताम्बरा के चरणों में नतमस्तक होता रहेगा, राष्ट्र का कल्याण होता रहेगा। क्योंकि ये यत्रास्ति भोगो नहीं तत्र मोक्षः, यत्रास्ति मोक्षो नहीं तत्र भोगः, श्री सुंदरी साधन तत्पराणाम भोगश्च मोक्षश्च करस्थ एव। जो देवता भोग देता है वह मोक्ष नहीं देता, जो मोक्ष देता है वह भोग नहीं देता। भगवती पीताम्बरा भोग भी देती हैं, मोक्ष भी देती हैं। भुक्ति मुक्ति मवाप्नोति साक्षात शिव समो भवेत। बहुत धन्यवाद। समय बहुत कम है, माँ की अर्चना करने के लिए जा रहा हूँ। जय माई की।
जय माइकी। और ये हमारे साथ महाराज जी, तो आपको हम बताना चाहते हैं, आप अगर अपने घरों पे, अगर हमारे टीवी सेट्स पे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं तो आपने सिर्फ इस पीठ के बारे में सुना होगा, लेकिन अगर उसको आप महसूस करना चाहते हैं और उसके फल स्वरूप आप अपने जीवन में परिवर्तन चाहते हैं तो एक बार अपना समय निकाल के जरूर आए। और ये पूज्य गुरुजी हैं, अगर आप इनके संपर्क में आते हैं, आप इनका अगर आपको आशीर्वाद मिलता है, निश्चित रूप से आपको फल जरूर प्राप्त होगा। दतिया से मैं वीडियो जर्नलिस्ट रमेश जोशी के साथ ब्रिजमोहन सिंह रघुवंशी, साधना चैनल के लिए। और भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी की पुण्यतिथि पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मित्रों, महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री, देश के पूर्व गृह मंत्री श्रद्धेय गोविंद बल्लभ पंत जी की आज पावन पुण्यतिथि है। मैं इस अवसर पर उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए प्रदेशवासियों की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी भारत माता के एक महान सपूत थे, महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। गांधी जी के देश की आजादी के लिए समय समय पर चलाए गए आंदोलनों में उन्होंने अग्रणी भूमिका निर्वहन करने के लिए आजादी के आंदोलन में वे कूद पड़े थे। चौबीस जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश के पुनर्गठन के साथ उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने उत्तर प्रदेश की व्यवस्था को सुचारू रूप से आगे बढ़ाने का महत्वपूर्ण दायित्व का निर्वहन किया। प्रथम आम चुनाव के बाद बनी सरकार में प्रदेश के मुख्यमंत्री का दायित्व का निर्वहन उन्होंने किया। इससे पहले भी 1937 में संयुक्त प्रांत के मुख्यमंत्री के रूप में भी उन्होंने अपनी अमूल्य सेवाएं प्रदेशवासियों को देते हुए आजादी के आंदोलन में अपनी सक्रिय भूमिका को बनाए रखा। और दिसंबर 1954 में जब देश के प्रथम गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के आकस्मिक निधन के बाद देश के गृह मंत्री के रूप में यह दायित्व भारत माता के इस महान सपूत पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी को दिया गया। 1955 से 1961 तक देश के गृह मंत्री के रूप में उन्होंने अपनी अमूल्य सेवाएं देकर के राजभाषा हिंदी को एक सम्मान दिलाने का कार्य किया। देश के प्रति उनकी सेवाओं के लिए 1957 में उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के साथ ही वह भारत की संविधान सभा के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में भी उन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं। आज उनकी पावन पुण्यतिथि है। 7 मार्च 1961 को उन्होंने अपनी भौतिक देह का अवसान करते हुए
इस लोक से अपनी लीला को समाप्त किया। मैं इस अवसर पर उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए प्रदेशवासियों की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी को देता हूं। धन्यवाद। तो सीएम योगी को सुन रहे थे आप। वहीं आगरा में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में लाभार्थियों से सीएम योगी आदित्यनाथ ने संवाद किया। क्या कुछ उन्होंने इस दौरान कहा, सुनिए। केंद्रीय मंत्री माननीय भानुप्रताप वर्मा जी सरकार में असीम अरुण जी, अनूप वाल्मीकि जी, श्रीमती गुलाब देवी जी, महापौर श्रीमती हेमलता दिवाकर जी, प्रदेश सरकार में मंत्री श्री मन्नूलाल कोरी जी, प्रदेश महामंत्री श्रीमती प्रियंका रावत जी, प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र कनौजिया जी, सांसद श्री विनोद सोनकर जी, अनुसूचित जाति मोर्चा के इस राष्ट्रीय अधिवेशन में उपस्थित सभी देश के अलग अलग कोने से उपस्थित सभी पदाधिकारी और भाई और बहनों, ब्रज भूमि के इस महत्वपूर्ण स्थल आगरा में जो छत्रपति शिवाजी महाराज के शौर्य और पराक्रम के साथ जुड़ा हुआ है, मैं आप सभी का प्रदेश की जनता की ओर से और प्रदेश शासन की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस अवसर पर अपने व्यस्ततम कार्यक्रमों में से समय निकाल करके हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी स्वयं यहां पर आए हैं। मैं आप सबकी ओर से, प्रदेशवासियों की ओर से उनका ब्रजभूमि में हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अपने व्यस्ततम कार्यक्रमों में पूरे देश का प्रवास करने के साथ ही अब चुनाव की प्रक्रिया को अंतिम स्वरूप प्रदान करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के तमाम व्यस्त कार्यक्रमों में से समय निकाल करके इस महाधिवेशन में स्वयं उपस्थित हैं। भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता और अनुसूचित जाति मोर्चे के बारे में, इस समाज के बारे में पार्टी और उनकी आत्मीयता को प्रदर्शित करता है। इसके लिए उनका आभार व्यक्त करते हुए मैं हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, आपने देखा होगा पिछले 10 वर्ष में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक नए भारत का हम दर्शन कर रहे हैं। एक ऐसा भारत जो भारत जाति, मत, मजहब, क्षेत्र और भाषा के आधार पर नहीं, बल्कि देश के अंदर एक ही मंत्र के आधार पर हर गांव, हर गरीब, हर किसान, हर नौजवान, हर महिला को समाज की मुख्य धारा के साथ जोड़ करके सम्मानजनक जीवन यापन करने के लिए उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। और वह मंत्र है सबका साथ और सबका विकास। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का यह भाव जो मोदी जी ने सबका साथ और सबके विकास के मंत्र के माध्यम से 2014 में देश को दिया था, आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आजादी के बाद भी हमारा जो समाज दबा हुआ था, वंचित था, समाज की मुख्य धारा से अपने आप को विकसित महसूस करता था, आज उसे लगता है
राजा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के नाम पर प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा पंच तीर्थ की घोषणा होती है और उन्हें मूर्त रूप दिया जाता है, उसे भी एहसास होता है कि देखिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का सम्मान का मतलब देश के संविधान का सम्मान, भारत की संसदीय प्रणाली का सम्मान और देश के कोटि कोटि उन दबे कुचले आवाज को एक आवाज देने का कार्य है। और ये कार्य किसी ने किया, प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। आपने देखा होगा यहां पे भी श्री लाल सिंह कार्य कह रहे थे, भगवान राम को हम सबके साथ संवाद बनाने वाले कोई एक त्रिकाल दर्शी थे, उनका नाम था महर्षि वाल्मीकि। और जब अयोध्या में राम जन्मभूमि में 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करके भव्य रामलला के दर्शन जनसाधारण को कराने की बारी आई, तो उसके पहले मोदी जी ने पहला काम किया, महर्षि वाल्मीकि जी के नाम पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो अयोध्या में बना था उसका नामकरण भी किया गया। भैया बहनों, ये पहली बार हुआ महर्षि वाल्मीकि के नाम पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, पहले नहीं हो पाया, लेकिन मोदी जी ने किया। आज अयोध्या में आप जाएंगे, पहले दर्शन आपको महर्षि वाल्मीकि जी। भाइयों बहनों, काशी में शीर गोवर्धन सदगुरु रविदास जी महाराज की पावन जन्मभूमि है। विवाद था, पिछली सरकारें कुछ नहीं कर पा रही थी। जब मोदी जी सांसद बने काशी से, उन्होंने संकल्प लिया कि हमें इसके लिए कुछ करना है। और आज वहां का परिणाम क्या है? आज वहां पे लाल सिंह करे थे शिलान्यास में अब तो प्रधानमंत्री जी ने सदगुरु रविदास जी महाराज की 25 फुट ऊंची प्रतिमा को लोकार्पण कर दिया है, मूर्ति स्थापित वहां लग गई है, भव्य पार्क का निर्माण हो गया है, म्यूजियम का निर्माण हो गया है, अन्न क्षेत्र का निर्माण हो गया है। और अब उस पावन धरा पर जाने के लिए 4 लेन की पहले सिंगल लेन की भी सड़क नहीं थी, आज 4 लेन की सड़क से जोड़ा गया है। ऐसे ही देश के अंदर सामाजिक न्याय के पुरोधाओं को सम्मान देने का कार्य मोदी जी ने किया। तो गरीब और दलित को भी, वंचित को भी उसका अधिकार देने का काम किया। जब हर गरीब को मकान मिल गया, हर गरीब के घर में शौचालय बन गया, हर गरीब को स्वास्थ्य की बेहतर सुविधा मिल गई, हर गरीब को, वंचित को उसकी आवाज पर आवाज को मजबूती प्रदान करने का कार्य किया गया। और यह समाज तो वह समाज है जिसने सदैव देश और धर्म के लिए अपने आप को बलिदान किया है, अपनी आहुति दी है। तो स्वाभाविक रूप से आज जब हम यहां पे आए हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए हैं, तो इस अवसर पर आज भी इस महाधिवेशन के माध्यम से आगरा वासियों को कल हमने मेट्रो की सौगात दी प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से। आगरा वासियों, आपको बधाई। और आगरा के एक महत्वपूर्ण स्टेशन का नाम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के नाम पर भी किया गया। और यह समाज हमेशा दाता के रूप में काम किया है। तो आज 5200 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात भी आगरा वासियों को उपलब्ध हो रही है। यानी एक बार फिर से हमारे अनुसूचित समाज ने तय कर दिया कि दाता की भूमिका है तो दाता ही भूमिका के रूप में वह काम करेगा। और आज भी वह उस रूप में कार्य कर रहा है। परंतु उत्तर प्रदेश आदित्यनाथ पहुंचे हैं और यहां पर उन्होंने लोगों से जनसंवाद किया और इस दौरान उन्होंने क्षेत्रवासियों को विभिन्न विकास परियोजनाओं की सौगात भी दी। तो
तो आगरा दौरे पर पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ और इस दौरान उन्होंने जन संवाद भी किया और क्षेत्रवासियों को कई हजार करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात भी उन्होंने दी। इस दौरान उन्होंने कई परियोजनाओं का लोकार्पण किया और कई परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया और साथ ही साथ जो सरकारी योजनाओं के लाभार्थी हैं उन लोगों से योगी आदित्यनाथ ने संवाद भी किया। हर एक के पास अपना राशन कार्ड है, आज वो सरकार की सभी प्रकार की योजनाओं से आच्छादित होता हुआ आगे बढ़ रहा है और सम्मानजनक तरीके से अपनी प्रतिभा का लाभ देश और समाज को देने का काम कर रहा है। ये डबल इंजन की वही सरकार है जो सरकार महाराज सुहेलदेव के नाम पर आजमगढ़ में विश्वविद्यालय का निर्माण करती है तो महाराज बिजली पासी के किले का पुनरुद्धार, ये कौशल किशोर यहीं पर बैठे हैं, हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, इन्हीं की मांग पर लखनऊ में उनके किले का पुनरुद्धार करके उसको वहां पर भव्य स्मारक बनाने का काम को भी आगे बढ़ाने का कार्य करती है। ये सरकार सामाजिक न्याय के मूल सिद्धांतों का सम्मान करती है और इसका मूल प्रेरणा है प्रधानमंत्री मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिनकी प्रेरणा से सरकारें प्रधानमंत्री मोदी जी के मंत्र को अक्षरशः जमीनी धरातल पर उतारने का कार्य कर रही है। और आज के इस अवसर पर जब अनुसूचित जाति मोर्चा का यह राष्ट्रीय अधिवेशन आगरा में संपन्न हो रहा है, मैं इस अवसर पर जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का यहां आगमन हुआ है, मैं उनका एक बार फिर से आगरा वासियों की ओर से, प्रदेशवासियों की ओर से और देश के अलग अलग भागों से आए हुए आप सभी बहनों और भाइयों की ओर से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, अन्य समागत अतिथियों का एक बार फिर से हृदय से उनका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सभी भी अपने तमाम कार्यक्रमों और विघ्न बाधाओं को दूर करते हुए आगरा पहुंचे। आगरा में आए हैं तो अलग राज्य से आए होंगे तो ब्रजभूमि का दर्शन जरूर करना, वृंदावन मथुरा के दर्शन करने जरूर जाना। आगरा में बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। छत्रपति शिवाजी महाराज के शौर्य पराक्रम की धरती यहीं पे है और यहीं से हम लोगों ने छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर एक म्यूजियम को बनाने के कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाया है। तेजी के साथ एक कार्यक्रम आगे बढ़ेंगे, इस विश्वास के साथ आज यहां पे मंच पे हमारे तमाम जनप्रतिनिधि और प्रदेश सरकार के मेरे सहयोगी मंत्रीगण हैं, उन सब ने भी जो सहयोग किया है इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए, हमारे रामचंद्र कनौजिया को, लाल सिंह आर्य को और हमारे अन्य अनुसूचित जाति मोर्चा के पदाधिकारियों को हृदय से उनको धन्यवाद देता हूं और अपने सभी सम्मानित अतिथियों का स्वागत करते हुए अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूं। मेरे साथ बोलेंगे जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो आगरा में पहुंचे थे सीएम योगी आदित्यनाथ और यहां पर उन्होंने कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया और साथ ही साथ इस दौरान उन्होंने लाभार्थियों से संवाद भी किया। तो यूपी के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। बेस्ट चैनल हेड श्री बृजमोहन सिंह साधना